पहले आपको लिए चलते हैं अपने मिमिक्री स्टार वहीद खान लाला की तरफ, जिनको आज एक मर्तबा फिर शौक चुराया है पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर बनने का। अच्छा गौहर जी, एक मिनट, ये गौहर जी क्या होता है? आप गौहर जी ना कहें, आप गौहर जी कह रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बैरिस्टर गौहर नहीं, परियाल गौहर हूँ और मेरे हाथ में गजरा है। फिर आप दोबारा जी कहेंगे तो मेरा दिल चाहेगा कि मैं एक स्टेप भी करके दिखाऊं। मैं देखिए आपसे मोहब्बत करते हैं लोग। नहीं, आप ये जी प्लीज इसके साथ ना लगाएं। आप थोड़ा सा एटिकेट्स के मलूज़ी खातिर रख ली। लेडीज आप भी बोले ना इसके। गौहर साहब ये आपका एहतराम करते हैं, आपसे प्यार करते हैं। तो आप नहीं करती क्या? चलिए, अगर आप जो है वो गौहर जी कहें तो इट मेक सेंस, बट आई डोंट एक्सेप्ट योर जी। और जुनेद साहब, आप सिर्फ अपोलो जी कहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। अपोलो जी। अच्छा ये फरमाएं, सवाल मेरा ये था बैरिस्टर गौहर साहब कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आपको पीटीआई का चेयरमैन तस्लीम करने से इनकार कर दिया। देखिए जुनेद साहब, इस पर मैं आपको सिर्फ यही कहूँगा कि वो माने ना माने, आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पर क्या खूब शेर है कि जब भी गुलाब ने देखा उसके चेहरे को खिल के मुस्कुराया, क्योंकि खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से, उसूल एज अ उसूल, एंड दैट कुड बी नेवर हैपन एंड दिस मैटर ऑफ। साहब यकीन करें मुझे आपकी बात बिल्कुल समझ नहीं आई। मुझे खुद अपनी बात समझ नहीं है और फ्लो में निकल जाता है। और जुनैद साहब प्लीज बीच में ठोका ना करें, बात को चलने दिया करें। बात मैं कर रहा था दोस्तों और भाइयों बहनों कि मैंने एक कौमी मफाद में एक फैसला लिया है, मैंने इम्प्लीमेंटेशन खुद पे कर ली है। मैंने आज फुल जुराबे पहनी हुई है। वो सवाल करें कि आपको इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन मानने से इनकार कर दिया है। नहीं देखें, अब मुझे मानने से इनकार कर रहे हैं। जिस वक्त वो मुझे चेयरमैन मान रही थी तो उस वक्त वो मुझे कौन से जो है वो पुल मकाने दे रहे थे कि यार आ जाओ कुड़ियो मुंडियो गोरो वंडी दी चीज़ ले जाओ, ऐसी बांट रहे हैं तुसी ले जाओ। कभी मुझे उन्होंने कहा कि गौर यार इधर आ, पुट वाली बोटी में तेरे हस्ते रखी है, कभी उन्होंने कहा। या कभी उन्होंने मुझे कहा कि यार गौहर आप बहुत क्यूट लग रहे हैं। आई डोंट केयर, पहले माने अभी माने ना माने, माने ना माने, माने है, कोई कुछ भी करे। जुनैद साहब देखिए, अगर इलेक्शन कमीशन मुझे नहीं मानता तो मैं भी इलेक्शन कमीशन को नहीं मानता। गौर साहब ये आप कह रहे हैं? यकीन जानिए कि ये आपकी सियासी जिंदगी का सबसे बोल्ड बयान है कि मैं इलेक्शन कमीशन को नहीं मानता। आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नहीं मानते? लगता है मैं पर जज्बात में कुछ ज्यादा किया गया। ये आप इतना कर रहे हैं कम या बहुत बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं? कोई खतरनाक बात है यार? प्लीज इसे काट दो यार, काटो काटो। मैं कैंची दूं? जुनैद भाई मैं कैंची रखता हूँ ना, मैं अक्सर नाक के बाल काटता हूँ। यार काट देना। एडिटर एक बात मैं आपको बताऊं, आप मेरे इतने प्यारे दोस्त हैं, मैं भी जाऊंगा तो मेरे गाड़ी में जूस के डब्बे पड़े हुए हैं, उसमें से एक थोड़ा सा मैंने पिया हुआ है, वो मैं आपको देकर जाऊंगा। वी आर फ्रेंड्स ना, ये काट देना प्लीज। तेरे को तेरे माँ की कसम। अब ये खतरनाक बात थी ना, तो आप हंस क्यों रही हैं? आपने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी है कि आप इलेक्शन कमीशन को नहीं मानते। बीबी आप ना अपने कानों की सफाई करें। मैंने ये कहा नहीं, मैंने तो कहा कि मैं हमीदुर रहमान कमीशन को नहीं मानता। आपने अभी मेरे सामने कहा है। वो देखिए हंस रहे हैं, यानी मैं ठीक कहा है। चले इलेक्शन कमीशन की बात को छोड़। हाँ जरूर, छोड़े 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 इलेक्शन कमीशन की बात को छोड़े छोड़े। कोई और सवाल करिए, कोई और सवाल करिए। आपने 4 कमेटियों से इस्तीफा दे दिया है। यार एक तो आप लोग बड़ा चढ़ा के हर बात को क्यों बताते हो? आपने टाई ये पहनी है, आपने काला कोट पहना है, आपने चश्मे लगाए, बंदे का तरह निकाल देते हैं। बिहेव लाइक अ नॉर्मल पीपल। I'm normal ना। देखिए आपकी तरफ से ये देखिए इतने शगुफ्ता शुजदुर शाइस्ता के नशिस्ता के गुफ्तगू करने वाले शख्स आपके पास बैठा है। बिल्कुल, हम आप डराने वाली बातें नहीं करिए। नहीं देखिए मेरी बात सुने, 4 कमेटियों से इस्तीफा देना बहरहाल एक इनकलाबी मिजाज की इलामत तो है ना। हाँ देखिए, कमेटियाँ मैंने जो है इस हवाले से आपका सवाल ठीक है। 3 कमेटियाँ जो थी वो तो मैंने बानी के आर्डर पे जो है वो छोड़ी थी, ठीक। लेकिन जो चौथी कमेटी थी वो छोड़ते हुए मुझे बहुत पेन हुआ। मैं बड़ा परेशान रहा। I can't sleep there, right? क्यों? वाला। चौथी कमेटी में ऐसी क्या खास बात थी? क्योंकि वो कमेटी अगले महीने निकलने वाली थी। और जुनैद साहब मैंने उसकी जो लास्ट जो इंस्टॉलमेंट थी 5 लाख रुपए वो मैंने दे दी थी, तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा इट वाज वेरी पेनफुल द रिलीफ। दिस इज द नॉर्मल थिंग। मैंने भी कमेटी डाली थी जनाब, मैंने बोली वाली कमेटी डाली थी, और जिसके साथ मैंने बोली वाली कमेटी डाली थी ना, मैंने उसको तकरीबन कोई 28 कमेटियां दे दी थी। उसके बाद पता चला जी जिसके साथ मैंने कमेटी डाली है वो गूंगी थी।
जब मेरी निकली थी वो बोली नहीं। ये बताइए कि अब तो बानी के साथ जेल में मुलाकातों पर भी पाबंदी लगा दी गई। देखिए, बानी जिस जेल में बंद है वो यहाँ जेल हमारे दिल में है। अच्छा, हमें कोई ज़रूरत नहीं है जेल जाने की। मैं घर में बैठे बैठे ही ये एहतजाज भी कर सकता हूँ और ये कह भी सकता हूँ, दिल दा बुआ कोल में अंदर आना चाहनिया, दिल दा बुआ कोल में अंदर आना चाहनिया। ये जद्दोजहद करेंगे आप? भाई यही है, हमसे यही हो सकता है। आप इतनी अगर बातें कर रही है तो आप क्यों करके दिखाएं। मैं देखता हूँ। अच्छा गौर साहब, आपका एक बयान मेरे सामने पड़ा है कि हमें पता होता कि हमारा मैंडेट अब भी कबूल नहीं किया जाना तो हम ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा ही ना लेते। हमें मैली आंख से देखा गया, हमें इश्ताल दिलवाया जाता है, मगर हम इश्ताल में नहीं आएंगे। सुन रहे हो तो सीवी साहब? नहीं मैं सुता पे एक मैं ही तो जो आपको सुन रहा हूँ और तो कोई सुनता नहीं। हाँ है, अच्छा चले कोई बात नहीं, आपकी ज़रा नवाजी है। वैसे जुनैद साहब, इसीलिए मैं शरारती बंदे से बात नहीं करता। रही बात, बैक टू द पॉइंट। देखिए जुनैद साहब, हम पे जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, हमने बर्दाश्त किया। हम पे पाबंदियां लगी, हमने बर्दाश्त किया। हमारा मैंडेट तस्लीम ना करके हमें कुएं का मैंडेट बना दिया। कुएं का मैंडेट हमने बर्दाश्त किया। हम पे हर वो चीज़ की गई जो नहीं करनी चाहिए थी, वो हमने बर्दाश्त की। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब अगर हमें किसी ने मेली आंख से देखा, ये मैं डंके की चोट पर कह रहा हूँ, बबांगे दोहल आपको बता रहा हूँ, जमुए नक़्वुज़्क में बता रहा हूँ कि हमें अगर आपने मेली आंख से देखा, नोट कर लो, मेली आंख से अगर आपने देखा तो देख ले। देखिए कोई बात नहीं, क्योंकि आंख तो हम निकाल नहीं सकते, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि देख, मगर प्यार से। हाँ सही बात बता रहा हूं। और मैं मेली आंख से देखने वालों को ये भी कहूंगा, रुलते गया पर चस बड़ी आई है, तू लंग जा साड़ी खैर है, शाला नजर न लगे, आरंदी के पास करे, क्रॉस कर हिम्मत है तो या बर्दाश्त कर, क्रॉस बर्दाश्त है, और आखिर में माँ की दुआ जन्नत की हवा। अच्छा गौहर साहब, आपने कहा है कि हमने मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर दिए हैं, जबकि राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि हमने कभी मुज़ाकरात के दरवाजे खोले ही नहीं है। देखिए, मैं बबांगे दोहल कह देता, डंकी की छूट पे कह देता, तुम तराक के साथ कह देता, हम हमें के साथ कह देता, अगर मुझे राना साहब की मूंछों से डर ना लगता होता। जो उन्होंने बात की दरवाजे बंद हमने कभी खोले ही नहीं, तो जो दरवाजे माइंड इट, जो दरवाजे नोट इट डाउन, वो बंद रहते हैं ना, चाहे दिल के हो या फिर वो दरवाजे उसके हो मुज़ाकरात के, जब आप खोलते हो ना फिर एक अजीब सी आवाज़ आती है। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। म्याऊं म्याऊं क्या है? म्याऊं म्याऊं इसलिए कि इतनी देर दरवाज़ा बंद रहा है ना, तो बिल्ली ने वहाँ पे बच्चे दे दिए हैं। तो दिल और दरवाज़ा कभी बंद नहीं करना चाहिए, हमेशा खुला रखना चाहिए। Am I looking cute to you? क्या ख्याल है आपका? अच्छा छोड़े इस बात को, आप हमें ये बताएं कि अली अमीन गंडापुर साहब जब से सीएम शिप से अपने मनसब से फारिग हुए हैं, आपके साथ कोई राब्ता शाब्ता है उनका? गुड क्वेश्चन, व्हाई नॉट, हम लोग राब्ते में हैं और वी आर गुड कलीग्स। अभी इतवार वाले दिन उन्होंने मुझे जो है जुम्मा मुबारक का मैसेज भेजा। नहीं, हंसने वाली बात नहीं है, भेजा जुम्मे को ही था, क्योंकि उनका मैसेज जो है 12 ज़िले क्रॉस करके आता है ना, तो टाइम लगता है पहुंचने में। अब आप मेरी उनसे मोहब्बत का अंदाजा लगाएं, मैं भी कितना बोला और सादा हूँ। मैं जुम्मा पढ़ने के लिए निकल गया, रास्ते में गया तो मैंने बोला यार आज तो इतवार है। वैसे सुहाना जी, आपने मुझे जाली वाली टोपी पहनते हुए देखा है? नहीं। कसम से जब मैं जाली वाली टोपी पहनता हूँ ना, मैं एग्जैक्ट सुलेमान खान लगता हूँ। बाकी जहाँ तक देखिए ना राबिते की बात कही, तो स्ट्रांग राबिते हैं। अभी ट्यूसडे की बात है, ट्यूसडे को जो है वो आ रहे थे स्क्रीन पे, गंडापुर साहब। मैंने उनको स्क्रीन से घर बैठे देखा, मैंने कहा हाय लुकिंग गुड। तो फिर अगले दिन थर्सडे जो थर्सडे तो वेडनेसडे आता है, वेडनेसडे को वो जो है मैं टीवी पे आ रहा था, वो घर बैठे हुए थे कहीं मेरे ख्याल से। उन्होंने घर बैठे कहा कि हाय गोहर लुकिंग टू गुड, तो टू डप्पा उन्होंने जो है मुझे कहा। तो ये हैं सारे राबिते। पिछले हफ्ते की बात है जब लोग कह रहे थे कि अली अमीन गंडापुर मंजर से गायब हैं। मैं स्वात गया हुआ था, स्वात में गया तो वहाँ पे पहाड़ों की बड़ी ज़बरदस्त जगह, मैं ऑक्सीजन लेने जाता हूँ क्योंकि मैं नेचर के बहुत करीब रहता हूँ। तो मैं पहाड़ों में चला गया स्वात, आपको पता है चारों तरफ जो है वो पहाड़ है, और बिकॉज आई लव नेचर,
एक 2 दरख्त को मैंने गले भी लगाया, दूर से लोग बोल रहे थे पागल है। तो मैंने वहाँ पे गंडापुर से बात करना चाहिए, मैंने उसको आवाज़ लगाई, मैंने कहा ओ, ओए तो जवाब में अली अमीन की आवाज़ आई। तो मेरे साथ मेरा दोस्त था, मैंने कहा देखा अली अमीन का जवाब आया। कहते हैं नहीं सर गौहर साहब, ये अली अमीन की नहीं, ये बाज गश्त है, ये एको है। और मैंने कहा नहीं यार, अली अमीन और मेरी आवाज़ एक ही है, हम दोनों हम आवाज़ हैं, चाहे जिस जगह पे।